Today in this video we discuss about the characteristics of enzyme. Characteristics of enzymes जो है ये क्लास 9th के चैप्टर 6 enzyme का एक टॉपिक है। हम इसमें देखेंगे कि enzymes के क्या characteristics होते हैं, enzyme किस तरह से वर्क करते हैं, enzyme क्या होते हैं और इन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है फॉर वर्किंग। In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhne first used the term enzyme. 1878 में फर्स्ट जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विनहेलम क्यूने, जिन्होंने पहली बार इंजाइम की टर्म को यूज़ किया था। इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक ऑल प्रोटीन्स। जैसे दूसरी तमाम प्रोटीन्स हैं वैसे ही इंजाइम्स भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इंजाइम भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। वही कि इंजाइम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स से मिलके बने होते हैं और जब ये फोल्ड होते हैं तो ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तकरीबन तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स से होती हैं। ठीक है। दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तकरीबन वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर रिएक्शन जिसमें इंजाइम्स यूज़ होते हैं या बायोकैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज इन विच एंजाइम्स आर एब्सेंट। ठीक है। वो रिएक्शंस जिसमें हम इंजाइम्स यूज़ करते हैं वो रिएक्शन ज़्यादा तेज़ स्पीड से होते हैं, जबकि वो रिएक्शन जिनमें इंजाइम यूज़ नहीं होते उनके स्पीड जो है वो स्लो होती है। एज विद ऑल कैटालिस्ट, इंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज। इस तमाम के साथ ही वो रिएक्शन को स्पीड अप तो कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन में वो खुद यूटिलाइज नहीं होते। ठीक है। तमाम कैटलिस्ट के साथ इंजाइम्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में। इसका मतलब है कि इंजाइम रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होते बल्कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और जैसे ही रिएक्शन एंड होता है तो वो अपनी उसी कंडीशन में जो है वो हमें दोबारा ऑब्टेन हो जाते हैं। इंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। इंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और अपने सबस्ट्रेट की नेचर के लिहाज से। इंजाइम की स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है एक तो रिएक्शन के टाइप के ऊपर कि किस टाइप का रिएक्शन है, और दूसरा सबस्ट्रेट की शेप के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर, जिस सबस्ट्रेट के साथ इंजाइम ने जाके बाइंड होना है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होता है और जिससे उसकी शेप मैच हो रही होती है, जिससे उसकी नेचर मैच हो रही होती है। ये नहीं है कि कोई भी एंजाइम है वो जाके किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो मैच हो जाएगा और वहाँ जाके जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं है। हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही वर्क करता है, सब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. Catalysis में enzyme का just एक small portion involve होता है, यानी enzyme का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो catalysis में involve होता है। This catalytic region is known as active site. वो area enzyme का जो कि catalysis में involve होता है उसको active site कहते हैं। ठीक है। It recognize, इसका काम क्या होता है एक्टिव साइट का? एक्टिव साइट रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करती है एंड बाइंड सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमने फर्स्ट में भी पढ़ा ना कि एंजाइम जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की, तो ये इसी वजह से करता है क्योंकि एंजाइम्स जो आके जो है वो वर्किंग के लिए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना होता है। एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करता है, तो वो पोर्शन एंजाइम का जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट का काम क्या है? एक्टिव साइट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट को, कि जिस सबस्ट्रेट के साथ उसने बाइंड होना है क्या ये वो वाकई वही सबस्ट्रेट है। ठीक है। एक्टिव साइट का काम यही है कि वो रिकॉग्नाइज करती है और फिर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, रिएक्शन को स्टार्ट करवा देती है। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड। एंजाइम की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और डायमिनिश्ड या ख़त्म या कम किया जा सकता है बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक एंजाइम की मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। इनहिबिटर कहते हैं स्टॉप पर, यानी ऐसे केमिकल्स जो स्टॉप कर दें, और एक्टिवेटर ऐसा जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो
कंट्रोल की जा सकती है इनहिबिटर को यूज़ करके, स्टॉप किया जा सकता है रिएक्शन को, और एक्टिवेटर को यूज़ करके रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है, ये स्पीड अप किया जाता है। ठीक है। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी और कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। तो हम कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम करने के लिए जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। वो एंजाइम्स जिन्हें दूसरे नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आयंस की ज़रूरत होती है उसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन हो सकता है कोई भी, और ऑर्गेनिक की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें फ्लेविन और हीम ग्रुप वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बॉन्डेड है एंजाइम के साथ, यानी जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमने लिए हैं, कोई जो भी हमने कोफैक्टर लिया, जो भी नॉन प्रोटीन पार्ट लिया, अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो लूजली अटैच्ड है एंजाइम के साथ, यानी एंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड है, वो कभी भी डिटैच हो सकता है, तो उसको कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। कोएंजाइम का काम क्या है? कोएंजाइम जो है वो एक एंजाइम से केमिकल ग्रुप को दूसरे एंजाइम तक ट्रांसफ़र करता है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। वो विटामिन ये हैं, राइबोफ्लेविन है, थायामीन है एंड फॉलिक एसिड। इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है यूजेस ऑफ एंजाइम। Uses of enzymes. Enzymes are extensively used in different industries for fast chemical reaction. एंजाइम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, क्योंकि एंजाइम्स को ऐड करने से हमने पहले भी पढ़ा है कि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वो 60 मिनट्स में हो रहा है, एंजाइम आप ऐड करेंगे तो वो 15 to 20 मिनट्स में जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा, हमारा टाइम सेव होता है। तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है फॉर टाइम सेविंग। फॉर एग्जांपल इन फूड इंडस्ट्री, enzymes that break starch into simple sugar are used in the production of white bread and buns. वह एंजाइम जो कि स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, ये वाइट ब्रेड और बन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। ब्रेविंग इंडस्ट्री में क्या है कि एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन। एंजाइम जो है वो स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक करता है, और ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो यूज होती हैं बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन, यानी अल्कोहल बनाने के लिए जो है वो ज़्यादातर ब्रेविंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। पेपर इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है ताकि उसकी विस्कोसिटी को, उसके गाढ़ेपन को जो है वो कम कर सके, जो कि पेपर मेकिंग में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स कहते हैं जो हम सर्फ सोप यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको। प्रोटीज एंजाइम आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रेन फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों से प्रोटीन के धब्बे मिटाने के लिए प्रोटीज एंजाइम यूज़ किया जाता है। अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यू। स्टार्च के जो बाकी डिशेस में, हमारे बर्तनों पे जो स्पॉट्स रह जाते हैं, उनको वॉश करने के लिए जो है वो अमाइलेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। आपने इन एंजाइम्स के यूज़ याद रखने, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि अमाइलेज का क्या यूज़ है, प्रोटीएज एंजाइम का क्या यूज़ है, या ब्रेविंग इंडस्ट्री में हम एंजाइम यूज़ करते हैं। साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।